नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्ज़ाम क्वेस्ट में। बहुत ही शानदार चैनल है और उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, घर पे सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग जो है अपना-अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं एसएससी में पहले कई बार सेलेक्ट हो चुका हूँ, एक्स प्रिवेंटिव ऑफिसर रहा हूँ कस्टम्स में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स में, और एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहा हूँ सीएसएस के अंदर। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं अनअकैडमी की। देखिए, अनअकैडमी मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है जो कि रोमन सर के द्वारा चलाया गया है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस, अगर आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और इसको सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलेगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके, जीएस, चाहे मैथ्स, कितने भी टॉपिक ले लीजिए आप, सबकी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है। जबकि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी है, मींस हर चीज को बेसिक के साथ स्टार्ट करके वन बाय वन स्टेप में समझाया गया है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं और अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप किसी भी टीचर से कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, और वो भी बहुत कम प्राइस में। प्राइस के बारे में आगे बात करूंगा। अगर अभी तक भी आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेलीग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट डिटेल में मिल सके। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीने का है। पर मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो या तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। अगर ये 1 साल और 2 साल की प्राइस आप JC1010 यानी कि JC10 कोड, रेफरल कोड यहाँ यूज करते हैं तो आपको यही 1 साल का 10% डिस्काउंट होकर मिलेगा, और 7200 रुपए का 10% डिस्काउंट होकर आपको 6480 रुपये मिलेगा। देखिए, यहाँ पे 1 महीने का 1200 रुपये पर मंथ है और यहाँ पे मात्र 270 रुपये पर मंथ है। तो इकोनॉमिकली जो है वो 24 महीने वाला पैकेज बहुत ही अच्छा है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 महीने में तैयारी होगी नहीं, तो इसलिए आप 2 साल या 1 साल का पैकेज जरूर लीजिएगा। ये मेरा कोड है, इसको जरूर यूज कीजिएगा। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज है, प्रतिशत है। प्रतिशत में मैं पार्ट 2 इसलिए लिख रहा हूं इसको कि पहले भी मैं 11 क्वेश्चन करवा चुका हूं। हम हमेशा जो है एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 11 क्वेश्चन पर डे आपको सिखाने वाले हैं। इनसे आपका कंसेप्ट तो बिल्ड होगा ही होगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी। और ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने छांट छांट के स्पेशली आप लोगों ने बनाए हैं ताकि जब एग्जाम में जाएं आप तो आपको पता लगे कि जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है। तो परसेंटेज में 11 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं, आज मैं और आगे 11 क्वेश्चन ले रहा हूं। आज के क्वेश्चन भी हम लोगों ने एसएससी मेंस, कैट वगैरह क्वेश्चन से उठाए हैं, सीडीएस पेपर से उठाए हैं, तो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में, अभी अगर नोटबुक नहीं लेके बैठे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आपको ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं इनको आप पोस्ट कीजिए, उतार लीजिए क्वेश्चन कॉपी में और अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपनी कॉपी मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी तैयारी में रेगुलरिटी नहीं लाएंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो चीजों को एक सिस्टमेटिक मैनर में अगर आप समझते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, तो एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। तो क्यों ना एक काम करते हैं, नॉर्मली हम मानते हैं कि अगर 100 लोग थे तो 55 पुरुष होंगे और महिलाएं कितनी होंगी, 45। क्लियर? यदि 40% पुरुष निरक्षर है, इसका 40% अगर आप निकालेंगे तो निकाल तो आराम सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें, दिक्कत हो रही है तो इसको डबल कर लीजिए, इसको भी डबल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम ये मान के चलते हैं कि टोटल लोग 200 थे, उसमें से 110 पुरुष थे और 90 महिलाएं थी। इससे क्या होगा, 40% और 50% निकालने में दिक्कत नहीं होगी। इसका 40% पुरुष जो है इलिटरेट है, तो 11 चौक 44, 44 पुरुष जो है इलिटरेट है यानी कि अशिक्षित है। तो शिक्षित कितने हुए, 66। महिलाओं में से 40% साक्षर है, तो महिलाओं का 40% यानी कि 36 लिटरेट है, साक्षर है। तो बाकी बची हुई 54 महिलाएं जो होगी वो अशिक्षित होगी, इलिटरेट होगी। तो पूछा गया है निरक्षर महिलाओं की तुलना में यानी कि 54 की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या यानी कि 66 कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप मेरे को बताइए कि 66 जो है, 66 जो है वो 54 से कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है बताइए, 12 ज्यादा है।
तो 12 ज्यादा है 54 से मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? 12 ज्यादा है। अब सॉल्व करना है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 6 से काटा 2 बार और 6 से 9 बार। 2 इंटू 100 200/9 और 200 में 9 का भाग लगाओगे तो 22 से ही 2/9%। अब कई लोग लगा सर ये इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो मैं आपको एक बताता हूं। 1/9 जो है 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। 2/9 इसका डबल होता है तो 22 से ही 2/9%। तो जैसे ही मुझे ये 2/9 फ्रैक्शन दिखता है मैं सीधा ही इसको 22/9% लिख सकता हूं। तो अगर आपको ये चीज और डिटेल में समझनी है तो प्लस पे हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, वो ज्वाइन करिएगा। उसमें आप ये कोड यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट, एक संख्या में पहले 16% और फिर 14% की वृद्धि की जाती है। अब प्राप्त संख्या को 30% घटाया भी गया तो मूल संख्या में शुद्ध कमी या वृद्धि क्या होगी। थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियली हमारी संख्या जो थी वो कितनी थी। इनिशियल मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं। फिर आपने 100 में पहले तो 16% की वृद्धि की, फिर इसमें 14% की वृद्धि की और फिर इसको 30% से घटा दिया यानी कि 70%। पहले 100 में 16% की वृद्धि 116/100, फिर 14% की वृद्धि 114/100 और फिर 30% कमी तो 70/100। यहां 100 से 100 इजीली कट हो रहा है, 10 से 10 इजीली कट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 1000 है और ऊपर है 116 इंटू 114 इंटू 7। तो 116 इंटू 114 को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 115 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। भाई ये a प्लस भी हो जाएगा, ये a माइनस भी। 115 प्लस 1 और 115 माइनस 1, इससे सॉल्व करेंगे। 11 इंटू 12 132 और 5 5 25 माइनस 1 13,224। और 13,224 को 7 से गुणा भी करना है तो 7 से गुणा भी कर लीजिए। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 13 इंटू 7 91 और 1 92। तो यह आया 92 5 6 8। 3 0 हटाएंगे तो 3 के बाद पॉइंट, तो 92.56। और हमें पूछा कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कमी हुई कि वृद्धि हुई। देखो पहले था 100, अब है 92.56, तो वृद्धि तो हुई नहीं, क्या हो गई? कमी। तो कमी कितनी हुई बताओ? कमी हुई है 7.44% की, और 7.44% लगभग जो है 7% के बराबर होगा। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 7% डिक्रीज। देखो कई लोग लगता है कि थोड़ा बड़ा तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है बड़ा तरीका है, इससे छोटा हो नहीं सकता। तो आपको करना क्या है कि माना स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी 100 में 16% की वृद्धि, फिर 14% की वृद्धि, फिर 30% कमी। तो वैल्यू आई 92,568/1000 यानी कि 92.56। और 92.56 को आप 100 से कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कमी हुई 7.44% की, यानी कि हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 7% का डिक्रीमेंट हुआ है। उम्मीद करता हूं समझ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? कोई ना, छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा फिराने के लिए 4 चीजें दे दी, ए बी सी और डी। इस सबसे देखो ए का कंपैरिजन हो रहा है बी से, बी का कंपैरिजन हो रहा है सी से, सी का कंपैरिजन हो रहा है डी से। तो क्यों ना मैं मान के चलता हूं कि डी को 100 मान लेते हैं। सी डी से 30% अधिक है तो ये हो गया 130। क्लियर? फिर बोल रहे हैं बी सी से 40% कम है, तो अगर मैं 130 का 40% निकालूंगा तो ये आएगा 52 और 52 कम करूंगा तो ये आएगा 78। क्लियर? भाई अगर मैं 100 का 30% निकालूंगा तो 30 ही आएगा और 30 कम करते 100 वृद्धि करते, यहां वृद्धि है ना, और यहां पे क्या है? कमी। तो जैसे ही 100 पे 30% की वृद्धि करेंगे, 30 की वृद्धि होगी और 130 हो जाएगा। और 130 होने के बाद में क्या होगा कि 130 का 40% हम रिड्यूस करेंगे तो 52 कम करते ही 78 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कहा गया है ए बी से 25% अधिक है, तो 25% निकालने का मतलब है इसमें 4 का भाग लगा देना, और 4 का भाग लगाओगे तो 76 में 4 का भाग जाता है 19 बार, और 2 में जाता है 4 का भाग कितनी बार? 0.5 बार, तो 19.5 की वृद्धि होगी। और 78 में 20 अगर जोड़ते हो तो 98 होता है, तो 98 तो होगा नहीं, 97.5 होगा। अब आप मेरे को बताइए क्या ए जो है वो डी से कम है क्या?
बिल्कुल कम है। डी का मान 100 है, ए का मान 97.5 है, तो कम तो हुआ ना। और कितना कम हुआ ये आप मेरे को बता दीजिए। आंसर आएगा 2.5% कम। दैट्स इट। और 2.5% कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, कई लोगों को दिक्कत हुई होगी। भाई हमें कहा गया ए बी से ज्यादा है 25%, बी सी से 40% कम है और सी डी से 30% ज्यादा है। तो अगर ये संख्या 100 मान ली जाए तो 100 का 30% 30 आएगा। और 100 का 30% 30 आने के बाद में अगर आप उसमें जो है इंक्रीमेंट करते हैं तो ये 130 हो जाएगा। और 130 हो गया तो 130 सी की वैल्यू आ गई, उसमें 40% का डिक्रीमेंट किया तो 13 चौक 52 कम करना है, 52 कम कर दी 78 हो गया। 78 का 25% निकालेंगे मतलब 4 का भाग लगाना। 4 का भाग लगाया 19.5, 5 की वृद्धि की 97.5, इसको इससे कंपेयर किया तो पता लग रहा है 2.5% कम है। उम्मीद करता हूं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे को नहीं जानते हैं तो प्लीज अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी को पढ़ा ही ना रहा हूं। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज को कि जब तक आपके फीडबैक्स नहीं मिलेंगे मुझे, मैं अपनी क्वालिटी में इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता लग पाएगा। भाई हम लोग ऑफलाइन में तो क्या हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें उनकी शक्लें देख के पता लग जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपकी प्यारी प्यारी शक्लें दिखती नहीं है हम लोगों को, इसलिए जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए चाहे पॉजिटिव फीडबैक दें चाहे नेगेटिव फीडबैक दें, आई एम टोटली अग्री। अगर आपको पसंद नहीं आता है आप नेगेटिव फीडबैक दीजिए, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें और फीडबैक देना है। तो वो एक टीचर के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और हम लोगों को जब तक ये पता नहीं होगा कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको किस तरह का डेटा चाहिए, आप किस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपका लेवल क्या है, टीचर अपना 100% आउटपुट कभी नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, उसका 60% 60 होता है, उसका 20% 20 ही होता है। तो अगर 60% 20% से 120 अधिक है तो इसका मतलब है 40% की वैल्यू बताया आपको। अब ये बोल रहा है उसी संख्या का 28% संख्या के 33 से ही 1/3% से कितना कम है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3, 33 से 1/3 को हम 100/3 लिख सकते हैं। इनकी तुलना करनी है और तुलना के लिए सबसे बेस्ट होता है रेशियो। इसको इधर ले गए, 28 दिया 84 और ये 100। अब बताइए क्या ये जो है इससे कम है क्या? बिल्कुल कम है। कितना कम है? 16%। ये आपका आंसर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट सॉलिड होंगे उतना ही ज्यादा पढ़ने मजा आएगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएं, चीज़ों को बेसिक समझाया जाए। अगर मैं आपको रिलेटिव बताऊं, देखो मुझे ऐसा नहीं था कि भाई गवर्नमेंट जॉब यही करनी है या फिर बहुत अच्छी वाली करनी है। मुझे सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, एसएससी में सिलेक्शन होना चाहिए या बैंक में सिलेक्शन होना चाहिए, एनी हाउ वो कोई सी पोस्ट मिल जाए मुझे। बट जब बाद में मैंने कॉन्सेप्ट को सीखा तो पढ़ने में इतना मजा आने लग गया, तो मुझे लगता था बोले नहीं, मेरे लिए ये जो 10+2 की जॉब है या फिर क्लरिकल जॉब है ये तो बनी नहीं है, मेरे लिए तो ऑफिसर ग्रेड बनी हुई है। तो वही चीजें मैं आप में भी देखना चाहता हूँ, वही चीजें मैं आप लोगों में भी सुधार करवाना चाहता हूँ। और जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप रटोगे, अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आप समझोगे, लेकिन अगर मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा तो आप लर्न करोगे, मतलब चीजों को समझना स्टार्ट करोगे और दिमाग में घुसाना स्टार्ट करोगे। और मैं वही करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। अ टीचर कैन नेवर बी परफेक्ट विदाउट द स्टूडेंट्स। जब तक स्टूडेंट नहीं चाहे टीचर परफेक्ट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसकी दैनिक आय। देखिए किसी भी आदमी के डेली इनकम के 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है कि उसने कितना टाइम दिया पर डे, मल्टीप्लाई बाई पर घंटे की सैलरी क्या है, पर आवर उसकी सैलरी क्या है। ये 2 चीजें मैटर करती है, कितने घंटे तो उसने रोज दिया और कितनी सैलरी उसको पर घंटे की मिल रही है। तो अगर उसका कार्य समय 15% बढ़ गया तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20,
तो पहले जो टाइम 20 था अब वो कितना हो गया 23, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 बढ़ जाएगा, इसका मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया 6। डेली इनकम इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बट सोचो, पहले वो 20 घंटे काम कर रहा था एक दिन में और 1 घंटे का 5 रुपए सैलरी थी, तो टोटल सैलरी 100 थी। अब उसकी जो सैलरी है वो पहले जो 20 घंटे काम कर रहा था वो 23 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे की सैलरी उसकी 6 रुपए, तो 23 इंटू 6 कितना होगा ये सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 138। तो बताइए नई इनकम जो है वो पुरानी इनकम से ज्यादा, ये कितनी ज्यादा है 38%। तो ये चीज आपको देखनी होगी इस केस में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, तो हमने क्या कहा, टाइम और पर आवर सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेली इनकम आती है। टाइम में 15% का इंक्रीमेंट यानी कि 20 पे 3 की वृद्धि, तो 20 से 23, तो पहले जहां 20 घंटे रोज काम कर रहा था अब 23 घंटे, और पर आवर सैलरी को 20% बढ़ाया मतलब 1/5 बढ़ाया, तो पहले 5 थी तो अब 6। पहले की टोटल इनकम 100, अब की टोटल कब 138, कुल वृद्धि 38% की। सेम क्वेश्चन, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे 20% का मतलब 1/5, किंतु इसकी खपत 8.5% तक कम हो जाती है। खपत यानी कंजप्शन 8.5% कम हो रहा है। इसको अगर आप फ्रैक्शन पे लिखोगे 8 दूनी 16, 1 17, 17/200, ये इसका फ्रैक्शन होगा। तो इसके खर्च में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी याद कीजिए। अब देखिए खर्च जो होता है वो फिर दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो तेल का प्राइस, मान लो 100 रुपए लीटर तेल है, और खपत कितनी, मान लो 50 रुपए, 50 लीटर के कंजप्शन। तो अगर प्राइस 100 रुपए लीटर है, 50 लीटर पेट्रोल आता है, तो खर्चा कितना हो 5000, गुणा करने पे आता है। तो अब मैं बात करता हूं, ये इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट है। तो 5 पे 1 की वृद्धि, यानी कि पहले प्राइस 5 था तो अब 6 हो गया, और कंजप्शन में कमी हो रही है, तो पहले कंजप्शन 200 लीटर था अब 183 लीटर ही, 17 कम हुआ। खर्चे की बात करें, सोचो पहले पेट्रोल कितना रुपए लीटर था 5 रुपए लीटर, और 200 लीटर पेट्रोल कितने का हुआ 1000 का। कंजप्शन पहले जो था वो 200 था अब 183 लीटर, लेकिन रेट 6 रुपए लीटर, तो गुणा कर लेते हैं, 6 थी 18, 18 इंटू 6 102, या नो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं बेसिक से। भाई वैसे तो आप सिंपली कर सकते हो 60 और 6 78, 108 ही आएगा, 108 और 109, ठीक है। कई बार जल्दी जल्दी बोलते हैं तो टेबल्स भी याद नहीं रहती है। 1000 में 1098 हो गया, तो इसका मतलब है कि बताइए इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट हुआ है। अच्छा यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मे भी कहीं ना कहीं गलती की होगी, अपन देख लेते हैं। देख लेते हैं भाई, प्राइस में 1/5 का इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले 5 था अब 6 हो गया। खपत 8.5% तक कम हो गई, 8 16, 1 17, 17/200, तो पहले 200 था अब 17 कम होती 183 हो गया। 200 इंटू 5 1000, और यहाँ पे 6 18 का 8 1, और 18 इंटू 6 108, 8 6 48, ठीक है, और ये 109 सही है। तो यहाँ पे खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आई थिंक 98 डिवाइडेड बाई 1000। अच्छा पॉइंटों में है, लगभग पूछा गया भाई। यहाँ देखो क्वेश्चन में लगभग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें मान के चलना है, तो 2 0 से 2 0 कट रही है, 10 का भाग लगाया 98 में, तो 9.8, यानी कि लगभग कितने प्रतिशत की 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीज बाय 10%, ध्यान रखिएगा अप्रॉक्स भी है, कई बार एग्जामिनर नहीं लिख के देता, फिर भी आपको आंसर उसके हिसाब से लाना पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, और सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किए। देखते हैं ए बी और सी और ये डी। आज क्वेश्चन करवाया था ऐसा, ए ने बी से 10% ज्यादा यानी कि 11/10 का रेशो चलेगा इनमें, बी ने सी से 20% अधिक यानी कि 6/5 का रेशो चलेगा यहाँ पे, और सी ने डी से 32% अधिक अंक प्राप्त किए। 32% आता था 8/25, 8/25 कम प्राप्त किए ना, तो कम प्राप्त किए, तो ये डिक्रीमेंट है। और 25 - 8 कितना हो गया भाई, 25 - 8 हो गया आपके पास में 17।
तो इसको हम एक काम करते हैं, 85 लेके चलते हैं। 5 का मान 85, ठीक है, 5 का मान यहाँ, इसका मान 102 और 17 5 85 25 125। नेक्स्ट 102 से 10% अधिक, तो 10.2 जोड़ेंगे तो यह आएगा 112.2। क्लियर। अब पूछा गया है यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, यदि ए को बी से 272 अंक, बताइए इसमें 10.2 का ही तो फर्क है, तो हम कह सकते हैं 272 बराबर है 10.2 के, और बी को कुल कितने अंक, सी से, यहाँ मिस्टेक किए, 1 सेकेंड में रब कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी समझने में। यहाँ छोटी सी इसलिए मिस्टेक हुई है, हाँ ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो ए को सी से, देखो 85 से 112 कितना ज्यादा है, 15 और 12 27.2, ठीक है। तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, इसकी वैल्यू पूछेगी। तो क्यों नहीं, काम करते हैं, 272 मार्क्स बराबर हैं 27.2 के, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 102 से। पॉइंट जैसे ही हटाया यहाँ 0 आ गया, ये पूरा कट हो गया, तो बी के मार्क्स जो आए वो स्मार्टली कितना आया, 1020। समझ में आया। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। ए को बी से 10% ज्यादा, तो 1/10 ज्यादा होता है 11/10, तो ए 11 को रिप्रेजेंट करता है, तो बी 10 को रिप्रेजेंट करता है। सी से 1/5 ज्यादा, तो 6/5, तो 6 का मान बी है, तो 5 का मान सी है। और 32% कम, तो 32% का होता था 8/25, तो कम करना है तो 25 पे 8 कम, 17/25। तो अगर मैं 17 और 5 का मल्टीपल लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ 85 और 5 बराबर 85, तो 6 का मान आ गया, और 6 का मान पता है तो 10 के अकॉर्डिंग करके 11 का मान निकाल सकते हो। सारी वैल्यूज आ गई। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर भी लेंगे आप इसको। जॉन को नियमित काम के प्रति घंटे 57 रुपए और ओवर टाइम काम करने के कितने मिलते हैं, 114। देखो रेगुलर और ओवर टाइम, रेगुलर काम करता है तो 57 रुपए पर आवर, और ओवर टाइम काम करता है तो 114 रुपए पर आवर। कुल मिलाकर वह टोटल आवर जो उसने काम किया 172 घंटे, ये आपकी सैलरी है पर आवर। फिर बोलता है वह ओवर टाइम घंटों से उसकी आय नियमित घंटों में उसकी आय का 15% कम है। तो अगर मैं आपसे कहूं कितने कितने घंटे उसने ओवर टाइम काम किया, नहीं पता, लेकिन उसकी टोटल सैलरी का रेशो पता है। ओवर टाइम काम में जो उसकी इनकम हो रही है वो उसकी आय का 15% है, यानी कि 3/20 है। तो रेगुलर इनकम अगर 20 थी तो ये 3 ही है। यहां पे सिंप्लीफाई किया तो 1:2 का रेशो आ रहा है। तो अगर ये रेशो निकालना है ये वाला, तो आपका इसमें 3 में तो 2 का भाग लगाना है, तो 3/2, और 20 में भाग लगाना है 1 का, तो ये 20, तो 20 दूनी 40:3, यानी कि टाइम का रेशो आएगा 40:3। और रेगुलर टाइम और ओवर टाइम, रेगुलर टाइम और ओवर टाइम का जो रेशो आया 40:3, इसमें पैसा बटेगा। 40 और 3 43 बराबर 172, तो 1 का मान 4, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी कि 160 घंटे उसने रेगुलरली काम किया है और 12 घंटे उसने जो है ओवर टाइम काम किया है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। भाई हम क्या करते हैं, टोटल सैलरी निकालते हैं, सैलरी पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सैलरी पर आवर तो दे रखी है 57 रुपए प्रति घंटे और 114 रुपए प्रति घंटे। टाइम नहीं पता था, टोटल टाइम पता है। हाँ, टोटल सैलरी जितनी भी आती है ओवर टाइम की सैलरी उसका 15% है, तो यहाँ 20, तो यहाँ 3। तो जब मुझे रिजल्ट पता है और एक वैल्यू पता है, तो दूसरी वैल्यू निकालेंगे, 20 में 1 का भाग लगाओ, 3 में 2 का, रेशियो है, रेशियो में टाइम डिवाइड कर दो, दैट्स इट। अगला सवाल, एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। भाई टोटल को अपन 100 मान के चलते हैं। गर्ल्स कैंडिडेट हो गई 60 और बॉयज कैंडिडेट हो गए कितने, 40। लड़कों की तुलना में 30%, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं, यानी इनका डिफरेंस जो है 20% का, वो बराबर 30 के, ठीक है। और 20% का मान 30 है, तो 40% का मान कितना होगा, 60। और 20% का मान 30 है, तो 60% का मान कितना होगा, 90। तो 100% का मान कितना होगा, 150। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट हैं 150। 150 में से 90 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं, 60।
फिर बोल रहा है यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं तो उत्तीर्ण करने वाले नहीं होने वाले लड़कियों का प्रतिशत। बताइए लड़के कितने पास हुए? 30। तो फेल कितने हुए? फेल भी 30 ही होंगे। और टोटल अगर आपको कहा गया 68% पास है तो फेल कितने हुए? 32%। तो फेल निकाल लेते हैं अपन 150 का 32%। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 2 से 16 बार, 16 दिया 48। टोटल 48 फेल हैं। तो अगर 30 लड़के फेल हैं तो लड़कियां कितनी फेल होगी? 18। तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो 18 लड़कियां फेल हुई कितने में से? 90 में से। तो परसेंटेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप बोलोगे 18 फेल बटे 90 इंटू कितना? 100। 18 पंजे 90 और 5 से 20 बार, ये आपका आंसर। तो कर लेंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा देख लीजिएगा। और देखते हैं, 3 लोग हैं, रमेश, गणेश और राजेश का वेतन 2010 में इतना था। देखो 2010 रमेश, गणेश और राजेश 6:5:7 में था। 2015 में उनका वेतन का अनुपात है 3:4:3। 2010 से 2015 में रमेश के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। तो अगर आप 6 का 25% निकालोगे, या फिर इसको मान लेते हैं 60, इसको 50 और इसको 70, तो 60 का 25% निकालोगे तो 15 आएगा, और 15 जोड़ोगे तो कितना होगा? 75। और फिर इन रेशियो से कि 3 का मान 75 है तो 1 का मान 25, 25 चौक 100 और 25 दिया 75, ये सबकी वैल्यूज पता लग गई। तो राजेश के प्रतिशत में वृद्धि इस अवधि के दौरान वेतन किसके निकटतम है? तो राजेश की पहले 7 थी, अब 75 हो गई है, तो कुल वृद्धि हुई 5 की, 70 पे इंटू कितना? 100। 0 0 50 बटे 7, तो लगभग 7%। ये अप्रॉक्स इंक्रीमेंट है जो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है। देखो लंबाई और चौड़ाई, यदि आयत की लंबाई क्रमशः 30% बढ़ जाए, इसको 30 कर लेते हैं, इसको 10, इसका 30% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगी 39, और इसमें 10% की वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगी 11। तो पैरामीटर, तो ओल्ड और न्यू, पैरामीटर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और अब होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई चेंज होगी। तो पहले जो पैरामीटर 80 था वो अब कितना हो गया? 100। तो वृद्धि कितनी की हुई? 20 की, किस पे? 80 पे इंटू कितना? 100। 1/4 का मतलब 25% का इंक्रीमेंट, और 25% ये रहा आपके ऑप्शन में। तो बहुत ही सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर कोई दिक्कत हो तो ये मेरा टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, आप इस पर कोई क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो JC10 मेरा कोड है, यूज करेंगे तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।